चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉमिस हम पढ़ा रहे थे ना, ठीक है। तो प्रॉमिस में आगे बताता हूँ। प्रॉमिस में मैंने एक लाइन बताई थी आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉमिस। मैंने बताया था प्रॉमिस है क्या, तो मैंने कहा था प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस इज ए क्लास इन विच वी कैन कॉल ए फंक्शन इन ए असिंक्रोनस वे, ठीक है। असिंक्रोनस वे में फंक्शंस को कॉल करने का तरीका है। तो असिंक आपसे पूछा जाए कि जब आपके पास एक तरीका ऑलरेडी है, कौन सा, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या आंसर दोगे, क्या आंसर होगा फिर। सेट इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी है, तो प्रॉमिस की क्या नीड है। क्या करें, बिल्कुल सही। जो हमारे पास सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट है, ये फैन बंद कर दो है। तो हम, मैंने स्क्रीन शेयर तो कर दिया है, मैं दोबारा ऑफ करके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दी है, सभी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉमिस के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमने कहा था कि प्रॉमिस एक क्लास है जो किस लिए यूज होती है, किसी फंक्शंस को असिंक्रोनस कॉल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही बात केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, किसी फंक्शंस को असिंक कॉल करना है। अब जो चैलेंज है, चैलेंज क्या है, देखो जरा ध्यान से, जो चैलेंज है, नाउ वी हैव टू गेट रिजल्ट ऑफ द async कॉल फ्रॉम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। देखो सेकंड पार्ट मैंने कहा क्या कि हमें क्या गेट करना है, हमें गेट करना है रिजल्ट। जब भी आप किसी फंक्शंस को async को कॉल करते हो तो आपको रिजल्ट्स जरूर पता होना चाहिए, रिजल्ट्स कैसे आएगा, रिजल्ट्स हम कैसे गेट करेंगे। उससे पहले एक चीज और मैंने कहा था क्या, फिर से मैं बता देता हूं कि आपको कल मैंने बताया था कि प्रॉमिस कैसे बनाते हैं। प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर जो भी आपको async कॉल करना है वो async कॉल कर सकते हो, जो async कॉल करना है वो async कॉल कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एक सिस्टम देता हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग चाहते हैं क्या, कि मैं चाहता हूँ एक छोटा प्रोग्राम बनाओ ऑड और मैं बनाता हूँ डिवाइड करने का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाता हूँ, तो मैंने कहा क्या, फंक्शन डिवाइड, हमने कहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 किया। और हमने कहा क्या, इस फंक्शन के अंदर हमने एक छोटा सा चेकिंग लगाया। हमने कहा इफ नंबर 2 इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो हमने क्या किया, रिटर्न एरर। समझ में आ रही बात। और एल्स में क्या किया हमने, रिटर्न नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। हेलो, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक, ओके ओके। चलिए ठीक है। तो हमने कहा क्या, देखो ध्यान दो, हमने ये फंक्शन बनाया, क्या ये फंक्शन सभी को समझ में आ रहा है क्या होगा। नंबर 1 नंबर 2, मैंने नंबर 1 को नंबर 2 को 0 क्यों चेक किया, क्योंकि 0 से डिवीजन का कोई मतलब नहीं बैठता, हमने ऐसे बताया, बना दिया। अब इस फंक्शन को आप नॉर्मली जैसे कॉल करते हो कर पाते हो। मैं क्या चाहता हूं, इस फंक्शन को async कॉल करना चाहता हूं। तो async कॉल करने का पहला तरीका सेट इंटरवल सेट टाइम आउट, मैं कहता हूं नहीं, उसको नहीं यूज करना, मुझे कैसे करना है, प्रॉमिस से करना है। अब देखो, जब प्रॉमिस से करते हैं तो हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि आप क्या बनाओ, वैर पी बनाओ, वैर पी बनाओ, ठीक है, इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है,
न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर क्या लिखना है, फंक्शन, और फिर क्या लिखना है, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, फिर करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस एंड होगा कहीं ना कहीं, और ये ऐसे ही करना था। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, करो कॉल। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, हमने कहा क्या, where r इक्वल्स टू डिवाइड, और हमने क्या पास कर दिया, 10,4 पास कर दिया। देखो हमारा मेथड हमने कॉल कर दिया इसके अंदर। अब ये बताओ, यहां मैंने कंडीशंस लगा दिया, इफ r इक्वल्स टू क्या है, एरर है, r इक्वल्स टू एरर है तब क्या करना है, और एरर नहीं है तब क्या करना है, यही तो कंडीशन होगी। ध्यान देना जरा, मैंने क्या किया, कोड क्या बना, डिवाइड किया, इसमें r में डेटा ले लिया मैंने, इसमें r इक्वल्स टू एरर और एरर नहीं। अब ये बताओ, जब मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं तो कभी ना कभी तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा, रिजल्ट r के अंदर आएगा। अब ये बताओ, यहां काम हो रहा, हमारे पास रिजल्ट भी मिल गया, इसके अंदर रिजल्ट भी मिल गया, मिला नहीं मिला रिजल्ट, हमें r रिजल्ट मिल गया। अब हमने क्या किया, प्रॉमिस के अंदर काम करते, थोड़ा रूल अलग है, रिजल्ट मिलने के बाद कैसे करते हैं ये बात ध्यान रखो। रिजल्ट हमने ले लिया, देखा जाए तो यहाँ फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, सिंक्रोनस कॉल हो रहा है, लेकिन प्रॉमिस के अंदर है तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक कैसे है, असिंक है, पूरा का पूरा ब्लॉक असिंक है। अब समझने की कोशिश करो, r आ गया, हमने कहा r इक्वल्स टू एरर, यानी कि हम कहते थे दो चीजें होगी, या तो फंक्शन में एरर आएगी या एरर नहीं आएगी। अब सोचो यहां पर है, मतलब एरर नहीं आया है, नहीं आया तो क्या रिटर्न करना है मुझे, जो r वैल्यू है वही रिटर्न करना है। तो हम यहां रिटर्न करने के लिए रिटर्न नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रिजॉल्व लिखते हैं, और इसमें रिजल्ट पास कर देते हैं। समझ आ रही बात, रिजॉल्व लिखा, रिजल्ट पास कर दिया। अब देखो यहां एरर आ गई, जब आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में एरर आ गई, जो प्रोग्राम कॉल करता है, जो बनाता है, उसको पता होता है कि एरर आई नहीं आई। जैसे मान लो ऐड कस्टमर आप बना रहे हो, तो कस्टमर ऐड हुआ नहीं हुआ आपको पता चलेगा नहीं पता चलेगा, तो अगर पता चल गया कि ऐड हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेस है, रिजॉल्व हो गया, और पता चल गया कि ऐड नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, फेलियर है, रिजेक्ट हो गया। तो ध्यान दो, अगर सक्सेस है तो आपको रिजॉल्व को कॉल करना है और उसके अंदर r पास कर देना है, और अगर फेल्ड है तो क्या करना है, रिजेक्ट को कॉल करना है और इसके अंदर डेटा पास कर देना है। क्या डेटा पास करोगे, देखो इसके अंदर डेटा हमने कहा पास करने को, तो क्या पास करें, हमने कहा रिजेक्ट, और हमने यहाँ पर आर्गुमेंट में भेज दिया कुछ ERRO, एरर भेज दिया कि अभी क्या होगा, एरर हो गया, ऐसा तो भेज सकते हैं। देखो आप ना अगर स्पेस में जा रहे हो तो अब चेयर पे हम बैठ गए, तो मैंने जरा बात करना, उसकी मशीनरी ने उड़ा रही है आपको, तो फिर ऐसे करना है कि हमने क्या किया, असिंक्रोनस मशीन में फंक्शंस को डाल दिया। अब वो सिस्टम को कैसे असिंक्रोनस बना रहा वो खुद जाने, सिस्टम को कैसे असिंक्रोनस बना रहा खुद जाने। असिंक्रोनस बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन जो है, जो किस में चला गया, जो आपके कॉल स्टैक में चला गया, वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। कॉल स्टैक में चला गया तो कोई वेटिंग नहीं होती, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे होता है। बाकी लैंग्वेज जहाँ मल्टी थ्रेडिंग होती है उसमें पैरेलल चलते रहे, एक एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में 4 लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरा एग्जीक्यूट होने लगा। ये फंक्शन एसिंक नहीं बन रहा है, इस फंक्शंस को कॉल एसिंक कर रहे हैं। कॉल एसिंक करने के लिए हमने क्या किया कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसके अंदर फंक्शंस को कॉल कर दोगे तो प्रॉमिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फंक्शन को असिंक रन कराना। आप कॉल तो उसको सिंक ही कर रहे हो। हाँ
देखो जैसे ये प्रॉमिस, मान लो कि ये प्रॉमिस में आपने दिया, ठीक है, ये प्रॉमिस में दिया, ये जावास्क्रिप्ट का ही तो है ना, ये कोड जावास्क्रिप्ट का ही है ना। अगर इसमें अगर ये कोड जावास्क्रिप्ट का है और वो, चलो पहले थोड़ा बता दो फिर आपकी बात पे आता हूँ। ये समझ में आया कि हमने रिजेक्ट और रिजेक्ट दिया। ये बताओ कॉल कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें पता चल रहा नहीं पता चल रहा है कि फंक्शन सक्सेस हुआ है फेल हुआ। जब मैंने डिवाइड को कॉल किया तो हमने पता कर लिया ना सक्सेस हुआ फेल हुआ। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ कि जो ये दो आर्गुमेंट आपके ऊपर आए, एक रिजॉल्व का एक रिजेक्ट का, भाई ऑनलाइन स्टूडेंट से जरा कंफर्म कर लो। सर प्लीज रिपीट। अच्छा ठीक है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से रिपीट करो, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा क्या कि एक फंक्शन डिवाइड बना दिया, ये ध्यान से देखो, पहले बातें ध्यान से देखो। ये फंक्शन डिवाइड बनाया, इसमें हमने क्या लिखा, नंबर 1 नंबर 2, इफ नंबर 2 इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न क्या कर रहा है, एरर, एल्स रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर 1 बाय नंबर 2। तो जिसने डिवाइड फंक्शंस, कोई ना कोई तो बनाया होगा ना डिवाइड फंक्शन, जिसने डिवाइड फंक्शन बनाया उसने चेक कर लिया क्या कि नंबर 2 में 0 होगा तो एरर, नहीं तो सक्सेस। ये सोच करके उसने बना दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब हमने कहा कि जो डिवाइड की कॉलिंग है, जो डिवाइड कॉल होगा, क्या बात हो गई यार, कुछ कॉल आ जा रहे हैं, एक सेकंड। हेलो, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बताएं। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं हाँ आप बात कर सकते हैं सर, बोलिए। कहाँ सर? हम्म। ठीक है सर। कल ही जाऊंगा सर, तो कल नहीं, कल तो अभी थर्सडे है ना सर। नहीं परसों जाऊंगा सर, परसों जाऊंगा। नहीं बाई कार ही जाऊंगा, परसों जाना है। हाँ हाँ हमारे पास 16 लाख तो सही। पता नहीं सर क्या मूड में नहीं है उनका, कुछ गणित समझ में नहीं आ रहा। देखता हूँ, एक दिन मिल के आता हूँ सर, कल कोशिश करता हूँ। ठीक है मैं, ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर से सुन, आवाज आ रही है, एक बार बोल दो। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देना। हाँ आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, सुनो देखो, हमें क्या करना होता है, हमें किसी फंक्शंस को प्रॉमिस के अंदर, देखो हमें किसी फंक्शंस को असिंक कॉल करना है टारगेट में। आप फंक्शंस बनाना जानते हो, फंक्शंस अभी भी वैसे ही बने जैसे पहले फंक्शंस बनते आ रहे थे, अभी भी वैसे ही बनेंगे। हमें क्या करना है, उसको अलग अलग मशीन में पास कर देना। एक मशीन का नाम क्या था, सेट टाइम आउट, हमने पास कर दिया, वो असिंक चल गया। चाहे उसमें इंटरनल क्या लगे थे, इंटरनल आपने देखा इवेंट लूप लगा था, इंटरनल क्या लगा था उसमें, प्रोसेस क्यू था, टाइमर लगा हुआ था, सारी चीज चल रही थी ना, तो उसका एक सिस्टम था जो चल रहा है। तो हमने कहा क्या कि ठीक है, एक सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल से चलेगा। फिर हम कह रहे हैं क्या, अगर असिंक चलाना है, असिंक चलने का मतलब है कि फंक्शंस में डिले लाना। वो अब तक हम कॉल करते तो तुरंत रिजल्ट आता है, अगर प्रॉमिस के अंदर कॉल करेंगे तो हम तो प्रॉमिस को देख रहे हैं ना,
प्रॉमिस जो डेटा है, जैसे देखो आपने इस प्रॉमिस के अंदर ये इतना बड़ा फंक्शन डाल दिया, तो ये पूरा फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के अंदर पैक हो गया? ये किसके अंदर पैक हो गया? पी के अंदर पैक हो गया। तो हमें तो पी से मतलब है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? पी से, पी के अंदर है। कैसे एग्जीक्यूट हो रहा नहीं हो रहा, हमें डेटा से मतलब है। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक्चुअल प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हो कि हम कैसे कोड लिखते हैं, वो ये कोड है। और मैंने साथ साथ ये भी बात बताई थी कि ये जो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर पास करने वाली कहानी है, इसका आपको 1% बोला था, याद आ रहा है? प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कोड लिख रहे हैं, इसका 1% यूज है। 99% फ्रंट एंड में क्या यूज होता है? ये पी ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे रीड करें। लेकिन ये वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई। हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया, देखो डिवाइड का फंक्शन बनाया, नंबर 1 नंबर 2 पास किया, फिर हमने क्या किया, इफ नंबर 2 इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न क्या कर दो? एरर। नहीं तो जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट रिटर्न कर दो, नंबर 1 डिवाइडेड बाई नंबर 2, ये कर दिया। अब मैंने कहा कि प्रॉमिस के अंदर आप असिंक कॉल कर सकते हो, ये बोला था। तो हमारा देखो ये कोड है जिसको हमें क्या रन कराना है, कैसे रन कराना है, असिंक रन कराना है। तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन लिखो, रिजॉल्व रिजेक्ट लिखो, और जो भी जितना बड़ा कोड हो आपका, चाहे 1000 लाइन का कोड है, उसको किसके अंदर रख देना आपको? इस करली ब्रेसेस के अंदर डाल देना, इस करली ब्रेसेस के अंदर डाल देना है। अब प्रॉमिस उसको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे मनो वो एग्जीक्यूट करेगा, हमें उससे मतलब नहीं। प्रॉमिस उसको असिंक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, असिंक एग्जीक्यूट करेगा। अब असिंक एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि पी के अंदर डाला, इसकी अगली वाली लाइन अगर आप कुछ लिख रहे हो और इसके अंदर डिले हो रहा है, तो अगली वाली लाइन क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई। सिंक्रोनस असिंक्रोनस का मतलब क्या है कि मान लो इसके अंदर 10 मिनट का टाइम लगना है, 10 मिनट का टाइम लगना है, और हमारा जो थ्रेड है उसको फ्री मिल गया, तो क्या ये 10 मिनट तक प्रॉमिस के अंदर वेट करेगा? नहीं, वो कहाँ जाएगा? अगली लाइन में। हमारा तो असिंक्रोनस का मतलब यही था ना कि एक काम जो उसके अंदर आप कर रहे हो, उस काम में अगर डिले हो रहा है तो वो तुरंत कहाँ चला जाए? अगली लाइन में चला जाए। यही तो सिखाया मैंने, अगली लाइन में चला जाए। तो ये प्रॉमिस इंटरनल मैनेज कर रहा है, ये प्रॉमिस इंटरनल मैनेज कर रहा है। इंटरनल मैनेज करने के लिए इंटरनल कॉन्सेप्ट कई सारे होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का आपको अलग से पढ़ना पड़ता है कि कैसे प्रॉमिस काम कर रहा है, उसको थोड़ी देर से इग्नोर करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि जो आप काम कर रहे हो उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो काम कब पूरा हुआ, कब पूरा नहीं हुआ। वो काम कब पूरा हुआ, वो काम पूरा कब नहीं हुआ। तो अगर आपको पता चल गया कि काम पूरा हो गया, तो आपके पास ये जो 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहा है। अगर पूरा हो गया तो अगर कोई डेटा आपको भेजना है प्रॉमिस के थ्रू, तो उसको किस में पास कर दो? रिजॉल्व में। और पूरा नहीं हुआ तो किस में पास कर दो आप? रिजेक्ट में। ये कॉन्सेप्ट तो देखना जरा ध्यान से। हमने क्या किया, r इक्वल टू डिवाइड 10,4 पास कर दिया। अब हमने चेक किया कि r के अंदर एरर है क्या। अगर r के अंदर एरर है यानी कि हमारा फंक्शन फेल हो गया। हमारा फंक्शन फेल हो गया तो हमने किसको कॉल कर लिया? रिजेक्ट को कॉल कर लिया। हमारा फंक्शन पास हो गया तो हम किसको कॉल कर लेंगे? रिजॉल्व को कॉल कर लेंगे। अब ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? पी के अंदर हो रहा है। तो हमने अपना काम करके छोड़ दिया। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉल हो रहा है? एक फंक्शन कॉल हो रहा है। कैसा है? असिंक्रोनस वे में कॉल हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रॉमिस के अंदर जो कोड लिखा है वो रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है? असिंक रन कर रहा है, वो फंक्शन असिंक रन कर रहा है। हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर नीचे आते हैं। देखो ध्यान से, मुझे अगली लाइन में क्या करना है, जब प्रॉमिस पूरा हो जाए, कभी ना कभी तो पूरा होगा, उसमें 1 सेकंड लग सकता है, 2 सेकंड लग सकता है, माइक्रो सेकंड लग सकता है, और मिनट्स लग सकते हैं। यही तो कभी ना कभी पूरा होगा। जब पूरा होगा तो हम क्या चाहेंगे कि जो वहां से रिजल्ट आया वो रिजल्ट मिल जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपने प्रॉमिस फंक्शन में कोई एपीआई कॉल कर दी, एपीआई कॉल कर दी। कॉल करने के बाद एपीआई को कॉल कर दिया आपने, कॉल करने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ टाइम लेगा, वो 2 सेकंड टाइम लेगा वो। अब जब उसका टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? एपीआई कॉल के बाद उसका रिजल्ट चाहिए ना, या पता होना चाहिए कि नहीं एपीआई फेल हो गया, दोनों चीज चाहिए। तो जिसने उसको कॉल किया वो देखता है कि फेल होता है तो किसको कॉल करता है अपने अंदर? रिजेक्ट को। और पास होता तो किसको कॉल करता है? वो रिजॉल्व। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉमिस में ऑलरेडी सब हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना है कि प्रॉमिस से
पास वाला डेटा कैसे पढ़ेंगे और फेल वाला डेटा कैसे पढ़ेंगे, ये हमें सीखना है। प्रॉमिस से पास और फेल वाला डेटा कैसे पढ़ेंगे। क्या हो गया भाई, ऑनलाइन कुछ दिक्कत हुई क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। राजीव जी बोल रहे हैं, कहाँ से सर? हाँ सर, बिल्कुल सर। हेलो सर, हाँ सर, आपका नंबर नहीं था इसलिए नहीं पहचान पाया सर। हेलो, चलिए ठीक है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो चलिए फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सुन पा रहे हैं ऑनलाइन? हेलो, चलिए 10 मिनट पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 10 मिनट में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने कहा क्या कि हमारे पास फंक्शन, देखो ये पार्ट समझना अपने आप में ना, माइंड जल्दी सेट नहीं होता है कि हाँ
दोबारा समझा दो। हाँ चलो ठीक है, देखो जरा ध्यान सुनो। प्रॉमिस मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। क्या है? इट इज ए क्लास, इट इज ए क्लास in which we can execute our code or function in async way. Promise क्या? Promise is a class in which we can execute our code in async way. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो लाइक सेट टाइम आउट। समझ में आ रही है? सेट टाइम आउट की तरह। सेट टाइम आउट के अंदर आप किसी फंक्शन को कॉल करते थे, एग्जीक्यूट कराते थे। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा किस फंक्शन को मुझे सक्सेसफुली रन कराना है। वो तो सोच असिंक्रोनस रन कराना है। कोई फंक्शन होगा जिसको असिंक रन कराना है। कौन सा फंक्शन बनाओ? बताओ, 2 नंबर को सम का बनाओ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई तो फंक्शन बनाओ क्या? ठीक है, कोई फंक्शन बनाओगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा क्या कि हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रखा क्या? फंक्शन। नाम रख दिया क्या? डिवाइड। ठीक है, हमने कहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2। परफेक्ट। फिर हमने क्या किया? हमने करली ब्रेसेस लगाया और हमने कहा क्या? इसमें कंडीशन लगा दे, इफ नंबर 2 इक्वल्स टू एरर है, सॉरी 0 है, तो हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया क्या? एरर। और एल्स में हमने क्या किया? रिटर्न नंबर 1 डिवाइडेड बाय। अब मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है? डिवाइड करने का फंक्शन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, एक लाइन का तो कंट्रोल होता ही है। हाँ, लगा दो। खुश? मैंने साफ साफ बताया, एक लाइन का कंट्रोल बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं बताया है? पावर की कहानी तो सारी उसी से स्टार्ट करी थी। हाँ, एक लाइन की पावर बाय डिफॉल्ट होती है, वहां करली ब्रेसेस लगाने। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो कंट्रोल कितने लाइन का, पावर कितने लाइन का? एक लाइन का। ये पहले दिन पढ़ाया था, इसी पे तो सारी कहानी स्टार्ट करी थी, पावर पे। भूल गए हो? मैंने कहा था कि अगर आपको दिक्कत हो, एक लाइन वाली बात नहीं समझ में आ रही, तो हमेशा ही क्या लगाना? करली ब्रेसेस लगा दे। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही थी तो मैंने नहीं लगा, और कोई रीजन नहीं था। अभी भी सोच लो, डिवाइड कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं डिवाइड को दोबारा समझाने बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज की डेट में आपको सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड के फंक्शन खुद बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है डिवाइड फंक्शन कैसे बना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, आगे चलो। केवल प्रॉमिस समझाना है आज मुझे, टारगेट यही है मेरा, प्रॉमिस समझाने का। ठीक है, और ध्यान रखो फ्राइडे आपकी 4 घंटे की क्लास होगी। हाँ, फ्राइडे आपकी 4 घंटे की क्लास होगी, 10 बजे से 2 बजे तक CSS की। हाँ, अभी भी तो 4 घंटे पढ़ते हो आप। वो तो बिल्कुल मतलब कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी, इजी है, कम दिमाग लगाना है, आप आराम से समझते हुए मिस टॉपिक्स पूरे होने चाहिए। तो सैटरडे 4 का आप 3.5 घंटे पढ़ लेना। ठीक है, 3 घंटे पढ़ लेना। तो उस दिन रिएक्ट की ऑफिशियल क्लास नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन रिएक्ट की क्लास नहीं है। सैटरडे हो सकता है मैं ले लूँ रिएक्ट की क्लास, अगर उससे पहले बाद में ले सकता हूँ तो आपको फ्राइडे और सैटरडे
प्रेम सर क्लास लेंगे जो आपकी CSS पढ़ाएंगे, ठीक है। CSS का टॉपिक, तो कोशिश हमारी यही है कि 8 घंटे पढ़ लें, 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा तो फिर वो मंडे ट्यूसडे कोई दिन टाइम देंगे, क्योंकि पैरेलली आपका जावास्क्रिप्ट एंड पे है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एंड की तरफ मूव कर रहा है, वो HTML सर ने पढ़ाया था, CSS सर आपको बता देंगे, और पैरेलली वो थोड़ा थोड़ा बीच में अब टाइम में उनका वाला टाइम भी ऐड करूंगा, बूट स्टेप के लिए भी ऐड करूंगा, तो जिससे आपके वो टॉपिक्स पूरे हो जाए, तो इस मंथ में आप फ्री हो जाओ, ठीक है। टारगेट है हमारा कि इस मंथ में आप आराम से फ्री हो जाओ। और जो डिफिकल्टीज की लेयर है यही है, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना, इसके बाद जो पढ़ोगे आपको देखना है और समझना है, बहुत दिक्कत नहीं आनी है। मैंने पहले भी कहा था उन टॉपिक्स में बहुत दिक्कत नहीं आनी है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बूट स्ट्रैप में दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले से लिख के दे दूं, ठीक है। केवल 4 से 6 घंटे पढ़ोगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, डिजाइन और मजा भी आ रहा है यार, अब तक तो हम एक पेज नहीं बना पाए, वहां पर पेजेस बनाओगे, फिर उन पेजेस को जो आपने पीछे प्रोजेक्ट्स बनाया है डिजाइन के साथ बना लो, काम करो, तो दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो पहले बता दिया प्रिपेयर रहना है, और मैं उस दिन अटेंडेंस भी नोट कराऊंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं वो मैं नोट, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो मैं नोट जरूर कराऊंगा कितने ऐसे लोग हैं, और उन सभी से बात भी करूंगा जब मैं मिलूंगा तब, कि क्यों नहीं आए, कारण बता दो, ठीक। हाँ अभी तो बच ही रहा है, क्लासेस भी पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत पड़े तो लास्ट में क्लासेस से पढ़ा देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ डोम और पढ़ाएंगे, डोम पढ़ा देंगे। हाँ पैरेलली कवर होंगे सारे टॉपिक जो आपको बोले गए, सब कवर होंगे, डोंट वरी। जितना हमने कंटेंट बोला है वो सारा कवर होगा। हमने पहले भी सभी बच्चों को बताया था, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस क्या, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, बोला था ना हमने, और उसमें आपने देखा भी लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने हिसाब से लगना उतना टाइम, ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत तेजी से पढ़ लिया। 3-4 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस तो आपको, जब आप चाहते हो टाइम से थोड़ा सा पूरा हो, तो अब आपका माइंडसेट 3-4 घंटे के लिए रेडी है, आप डेली पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तो आपका माइंडसेट रेडी है, आप उससे पढ़ करके जाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। फ्राइडे सैटरडे रिएक्ट की क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ CSS की क्लास चलेगी, परफेक्ट। सैटरडे में भी रिएक्ट की क्लास चल सकती है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे ही चलेगी होपफुली रिएक्ट की क्लास, ठीक है। और रिएक्ट में अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस उसमें फंस रहे हैं, थोड़ा टाइम है, वो अपनी प्रैक्टिस बना लें, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट वीक में थ्योरी पार्ट जो है ना, हम रिडक्स तक पहुंच जाएंगे। मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, अगर एक हफ्ते पढ़ लेंगे तो हम लोग रिडक्स तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम केवल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पैरेलली आप जावास्क्रिप्ट पढ़ ही रहे हो, ठीक है। रिएक्ट और जेएस, देखो हमने रिएक्ट को ऑफिशियली खत्म करने का टाइम दिया था, करीब करीब 10 अगस्त तक का मैक्सिमम टाइम दिया था, उससे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 15 अगस्त तक आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट डे बड़े आराम से मनाओगे, ठीक है। हाँ होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ हाँ वो बता देंगे, यही सी किसी एक बैच में होगी, एडवांस रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वाले बैच में ही करा देंगे। जेएस वगैरह सारा ही 15 अगस्त से पहले सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट इसी मंथ का है, बाकी देखते हैं कब तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है मुझे कि खत्म करने के लिए जल्दी करना, टाइम बढ़ सकता है लेकिन कंटेंट कम नहीं होगा, ये इस बात के निश्चिंत रहना। क्या कह रहे? नोट देखो मेरे ख्याल से नोट निखिल सर पढ़ाए तो बेटर है, ठीक है। मैं नोट पढ़ाऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो चीजें बेस्ट है उससे पढ़ो तो वो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, पहले ये देखते हैं यार, पहले देखते हैं, ठीक है। इधर उधर बात, अभी बीच में मैं डिस्टर्ब होकर के चला जा रहा था, फिर ये तो टारगेट है, प्रॉमिस बता दो, असिंक्रोनस पार्ट आज पूरा कर देना मुझे, ठीक है।
केवल प्रॉमिस सीखना है ध्यान से, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट करके, फंक्शंस बनाना मैं मान रहा हूँ आता हूँ, इसी फंक्शंस को आपको असिंक कॉल करना है, ठीक है। अब कहता है क्या कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, ध्यान, सिंटेक्स क्या है, जब भी प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाओगे हमने कहा वैर पी करो इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और क्या लिखते हैं, प्रॉमिस। और ध्यान दो इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस कहीं ना कहीं तो एंड होगा, तो ये एंड कर लो। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट पास करते हैं, एक का नाम होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, कौन कहां से क्वेश्चन आ रहा है भाई, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। फंक्शन क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन लिखते हैं वो क्या होता है, यहां पर ऊपर फंक्शन लिखा, यहां पूछा था आपने कीवर्ड है नहीं है, क्यों डिवाइड नहीं लिखा यहाँ पे, ये देखना जरा, फंक्शन के बाद ही तो डिवाइड लिखा, अच्छा नाम नहीं लिखा इसलिए, जब फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते हैं तो नाम नहीं लिखते हैं। और आप एरो फंक्शंस पढ़ चुके हो, सारा कुछ पढ़ चुके हो, कभी हमें फंक्शंस अगर एरो फंक्शंस भी बना के कर सकते थे आप, अदरवाइज फंक्शंस लिख करके आपने ब्रैकेट लगाया तो फंक्शंस कहता है कि फंक्शंस बना रहे, पैरेंथेसिस इटसेल्फ कहता है एरो लगा दो तो वो भी एक फंक्शन है। तो ध्यान रखना ये सिंटेक्स सारे सिंटेक्स है, फंक्शन लिखा और फंक्शंस के बाद ब्रैकेट, नाम नहीं लिखा तो इसका एड्रेस चला जाएगा उसके अंदर। बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्या होता है, जब फंक्शंस का नेम नहीं होता है तो फंक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिक चला जाता है। अब इस चीज को आप देखो प्रॉमिस के आर्गुमेंट में ही तो पास कर रहे हो, प्रॉमिस के आर्गुमेंट में फंक्शन पास करो, फंक्शन पास करने का फंक्शन का एड्रेस पास कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रॉमिस एग्जीक्यूट करेगा, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, कॉल बैक फंक्शंस की तरह ही है ये, ठीक है। तो हमने कहा फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट लिख दिया, ये सिंटेक्स है। और फिर हमने क्या किया, इसके बाद देखो ये फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करें, यहां पर करली ब्रेसेस लगा दे, ठीक है। अब कहा गया है क्या कि करली ब्रेसेस लगा दिया, अब कहा गया है क्या, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो, राइट एनी कोड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट इन async, समझ में आ रही बात, कोई कोड जिसको आप असिंक करना चाहते हो। अब देखो लिमिटेशन समझने की कोशिश करना, जो सेट टाइम आउट था उसमें हमें फंक्शन ही पास करना होता था, यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 लाइन का कोड भी लिख सकते हो और फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहां पर किसको आप जिसको भी भाई कॉल आप सिंक्रोनस करोगे, लेकिन वो एक्चुअल में किसके अंदर कॉल हो रहा है, प्रॉमिस के अंदर कॉल हो रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, असिंक होगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं, आप चाहते हो कि ये वाला जो फंक्शन है ये कैसे एग्जीक्यूट हो, असिंक एग्जीक्यूट हो, तो इसको कॉल बना तो आपने दिया पहले से, कॉल इसको कैसे करो, देखो हमने कहा क्या, डिवाइड को कॉल कर लिया और 10,4 पास कर दिया और where r इक्वल टू, आप नॉर्मली ऐसे ही फंक्शन बनाते थे, तो r में आपके पास रिजल्ट आ गया, लेकिन ये रिजल्ट किसके अंदर आया, प्रॉमिस के अंदर आया। अब हमें देखना है, हमें चेक करना है, हम क्या मानते हैं, डिवाइड फंक्शंस को सक्सेस कब मानेंगे, जब उसके अंदर से एरर ना आए, नहीं तो फेल मानेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर आप केवल रिजल्ट चाहते हो कि नहीं हमारा फंक्शन कभी फेल नहीं होगा, केवल रिजल्ट ही देगा, तो रिजल्ट भी दे सकते हो। तो मैंने कोड क्या बताया आपको कि जैसे आर आया, नॉर्मल प्रैक्टिस में आप आर को रिटर्न कर सकते थे, हम यहां डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते, प्रॉमिस के अंदर रिटर्न नहीं लिखते हैं, प्रॉमिस के अंदर रिटर्न करना है। तो जो ये फर्स्ट जो आपने मेथड, इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट जो मेथड लिखा ना रिजॉल्व, जो डेटा आपको रिटर्न करना है उसको किसके अंदर पास कर दोगे, रिजॉल्व के अंदर। और आपको लगता है कि फेल हो गया, वो इंफॉर्मेशन भेजना है तो वो किसके अंदर पास कर दोगे आप, रिजेक्ट के अंदर। समझ आ रही बात, ये कोड बनाना है। तो हमने क्या किया, कहा यहां पर एक कंडीशन बना ली, इफ आर इक्वल्स टू क्या है, एरर। ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जब लिख रहे हैं हम
तो डिवाइड को कॉल करने में एरर आ सकता है मैसेज, इसलिए हमने लिखा। अब एरर आ गया, इसका मतलब कौन सा फंक्शन कॉल करूं मैं, और रिजेक्ट में क्या पास कर दूं, एरर पास कर दूं। और एल्स, देखो यहां फिर मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, एक ही लाइन का। इसमें क्या करूं मैं, रिजॉल्व में क्या पास कर दूं, दिखाई दे रहा है, मैंने बना। अब ये बताओ प्रॉमिस के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, उसमें रिजॉल्व कब कॉल होगा, जब डिवाइड फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर 10 और 4 पास किया है तो 10 4 पास किया तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 आएगा तो इफ कंडीशन r इक्वल्स टू एरर ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा तो किधर जाएगा, वो एल्स में जाएगा। तो रिजॉल्व में r पास कर दिया तो रिजल्ट चला जाएगा, ऐसे ही होगा। और अगर आपने 4 के प्लेस पे क्या पास कर दिया तो क्या होगा, रिजेक्ट आ। ठीक है, करके देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देख लो जरा ऑनलाइन को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। सर मैंने रिएक्ट की क्लास नहीं ली है, अब रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा या नहीं, देवांश रस्तोगी। आपने रिएक्ट की फी पे की है तो जरूर मिल जाएगा। अगर आपने रिएक्ट में एडमिशन लिया तो जरूर मिल जाएगा, नहीं लिया तो फिर कहां से मिलेगा। देखो प्रदीप ने आंसर भी दे दिया, ऑलरेडी देयर। जिन बच्चों ने फुल स्टैक का कोर्स ज्वाइन किया है, निखिल का क्वेश्चन है प्रॉमिस में असिंग कॉल कैसे हो रहा है। क्वेश्चन ठीक है, आप मान लो ना हो रहा है, जादू हो रहा है। थोड़ी देर के लिए निखिल आपको क्या मानना है, जादू हो रहा है बस। पहले कर तो ले, फिर देखेंगे, जैसे 1-2 बार में समझा था। ठीक है, देखो यहां पर आपके डेवलपमेंट में जो मैंने आपको टाइमर वाला और उस कॉन्सेप्ट बता दिया, उसको याद रखो। ये आपसे कहीं भी इंटरव्यू नहीं पूछ जाएगा प्रॉमिस के अंदर कैसे चल रहा है, उसको खुद ही नहीं पता होगा पूछने वाले को। ठीक है, तो माइंडसेट निश्चिंत होकर के जाओ आप आराम से। ठीक है, आप इंटरव्यू तो जो मैं बता रहा हूँ, जो काम की चीज बता रहा हूँ वो ध्यान दो। ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट, और ये भी कह रहा हूं कि जो पहली लाइन ऑब्जेक्ट वाली है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर 1% यूज होनी है, बोल रहा हूं ना 1% यूज। दूसरी लाइन 99% यूज होनी है, वो लाइन ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगी और आप कर सकते हो। ठीक है, चले करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग को ये बात समझ में आ जाए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉमिस के अंदर एक्चुअल में एक आध लैंग्वेज और पढ़ लोगे ना, जैसे सी शार्प पढ़ लोगे या फिर अगर जावा का भी पढ़ लोगे, तो आपको दिखाया जाएगा असिंक करने के लिए खुद असिंक बनाते हैं। प्रॉमिस जैसा कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, तो खुद प्रॉमिस जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ता है। जावा आती है तो जावा में असिंक प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी आपने, बता दो। 100% कह रहा हूं मैं, आपने असिंक नहीं करा होगा। थ्रेडिंग से हो सकता है मल्टीटास्क, थ्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, असिंक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं। थ्रेडिंग डिफरेंट, असिंक डिफरेंट। इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में असिंक प्रोग्रामिंग ज्यादा यूज होती है, थ्रेडिंग बहुत कम यूज होती है। मैं बता रहा हूं, आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा आपको असिंक प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी, थ्रेडिंग तो पूछा ही नहीं जाएगा, थ्रेडिंग कम पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं ऑनलाइन स्क्रीन देखना बंद करता हूं, फिर आता हूं ऑफलाइन स्क्रीन पे। बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, इतना पढ़ाया जाएगा कि आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो jQuery पे। चलिए देख लिया हमने क्या कहा, मैंने कहा क्या कि ये देखो यहां पर हमने कोड लिख दिया
रिजॉल्व हम कब लिखते हैं? जब हमें कुछ डेटा सक्सेस पे भेजना होता है, और रिजेक्ट कब लिखते हैं? जब हमें फेल पे भेजना होता है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया, ये हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, मैं यहां से आगे आता हूं। प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बन गया, ये सिंटेक्स सभी को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस P के लिए, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट P है। नाउ वी वांट टू रीड रिजल्ट फ्रॉम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट से आपको रिजल्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, ये आपको सुनना है। समझ में आ रही बात? प्रॉमिस ऑब्जेक्ट से आपको रिजल्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, ये आपको समझना है। जैसे देखो, वो करने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो हमने बनाया, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। रूप कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बोलिए। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अभी बोलना स्टार्ट करिए। प्रॉमिस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, यही पूछना चाहते हो ना? बताया तो। देखो बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट आपके फंक्शंस होते हैं, असिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं और असिंक्रोनस ही कॉल होते हैं। सॉरी, बाय डिफॉल्ट फंक्शन सिंक्रोनस होते हैं और सिंक्रोनस ही कॉल होते हैं। हमें फंक्शंस को असिंक्रोनस कॉल करना है, तो असिंक्रोनस कॉलिंग किसके थ्रू पॉसिबल है? प्रॉमिस के थ्रू पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं कि जितने जगह असिंक कॉल करना है आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा तरीका ही नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यही तो सबसे बड़ा यूज है। आप किसी फंक्शन को असिंक, देखो ध्यान समझो, अगर आप नोड पढ़ोगे वहां ब्राउजर नहीं होगा और आपको असिंक फंक्शन बनाना, असिंक कॉल करना है, तरीका ही एक ही है, क्या है? प्रॉमिस। दूसरा तरीका ही नहीं है। असिंक अवेट जो यूज करते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ प्रॉमिस, वो अलग नहीं है प्रॉमिस से। तो किसी फंक्शन, हाँ क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे कहा जाए, मान लो आपसे कहा जाए, सिंपल सुनो, आपसे कहा जाए सिंक्रोनस फंक्शन बना, आपने बना दिया। आपसे कहा जाए कि असिंक्रोनस फंक्शन बनाओ, तो आप क्या करोगे? उसी फंक्शन को किसके अंदर लिख दोगे? प्रॉमिस के अंदर लिख दोगे। हो गया? समझ आ रही बात? प्रॉमिस को ओवरकम, प्रॉमिस टू ओवरकम के लिए असिंक अवेट बनाया नहीं। चलो अभी असिंक अवेट बताऊंगा ना। ये सेकंड वाले लाइन सीखते साथ आपको मजा आने लगेगा, देखो गारंटेड है। मैं कह रहा हूँ पहली लाइन में दिक्कत हो रही है, दूसरी लाइन सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन सबको समझ में आएगी, कैसे आएगी समझ में, देखो। और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिखना, मैं लिख देता हूँ तब तक पहली लाइन। तो क्या करूँ? अच्छा ये बना तो रहा था असिंक एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कहा फंक्शन डिवाइड लिख दिया, फंक्शन डिवाइड लिख दिया, देखना। और हमने कहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 किया हमने, और हम यहां पर आ गए। और इस फंक्शन के अंदर हमने कहा एफ, हमने लिखा एफ नंबर 2 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो क्या किया? रिटर्न एरर।
एल्स पे आ गए, रिटर्न नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। अब देखो इस फंक्शंस को कॉल करने, मान लो, और इस पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग भी लिख देता हूँ, थोड़ा पता चले। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग वी आर कॉलिंग डिवाइड फंक्शन। अब मैं आपसे कहूं कि इस डिवाइड फंक्शन को कॉल करो, ध्यान समझना, इस डिवाइड फंक्शंस को कॉल करो, नॉर्मल कॉल करो। आप कैसे करोगे? where r इक्वल्स टू, ध्यान समझो, where r इक्वल्स टू क्या लिखोगे? divid, डिवाइड लिखोगे, और इसके अंदर आपने कहा 10,4 पास कर दिया। अब क्या करोगे? if r इक्वल्स टू क्या दिया आपने? एरर दिया। इफ r इक्वल्स टू एरर दे दिया तो हमने कहा क्या? ऐसा लिख दिया, और एल्स में क्या किया? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया। यही है ना? इस प्रोग्राम को मुझे रन, ये बताओ इसमें कोई सिंक्रोनस यूज हुआ है? आपने फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर दिया, नॉर्मल कॉलिंग कर ली। ठीक है, नॉर्मल कॉलिंग कर ली। तो नॉर्मल कॉलिंग करने के बाद हमने क्या कहा? हमने कहा इसको npm, सॉरी क्या लिखो? नोड, और क्या है? गलत लिख दिया, नोड प्रॉमिस ex, गलत हो गया। क्या गलत हुआ? प्रॉमिस ex1 है ना, उससे कोई बात नहीं। देखो, वी आर कॉलिंग डिवीजन रिजल्ट इज 2.5, ऐसा आ गया। फिर हमने कहा क्या यहाँ 0 पास कर देते हैं? जीरो पास कर दिया तो देखो क्या आया, तो भी वही आया। अच्छा, सेव नहीं किया, मैंने कहा क्या हो गया भाई। एंटर नॉन जीरो नंबर। तो देखो हम ये प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं, अब यही तो हमारा कोड था। देखो ये हमने फंक्शन को कॉल किया, ये पूरे कोड को हमने कॉल किया, लेकिन ये जो है ये अभी तक कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल के सी, ये कमेंट करते हैं। ये हमारी कॉलिंग क्या थी? सिंक्रोनस कॉलिंग थी। हमने कहा इसी कॉलिंग को करना है, असिंक करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है? कुछ भी स्पेशल नहीं लिखना। क्या करो? where p इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, और हमने क्या किया? फंक्शन, ऐसे ही बोला। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखो? आर एस, कुछ भी लिख सकते हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने यही कोड लिख दिया, बस डिफरेंस क्या है? ये कोड प्रॉमिस में भी रन कर रहा है, ये कोड डायरेक्ट भी रन कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कोड अभी भी चलाऊंगा, तो ये कोड रन होगा, ये कोड रन होगा। देखो अभी भी, देखो अभी तो प्रॉमिस के अंदर लिख दिया, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट इस कोड को रन करा देगा, अभी भी रिजल्ट वैसा ही आएगा। देखो रन हो गया ना प्रोग्राम आपका, कह रहा नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर है क्योंकि कंसोल कर लिया था तो एग्जीक्यूट हो रहा, तो दिख रहा है। अगर मैं यहां पर 4 पास कर दूं, तो आप देखो 2.5 रिजल्ट भी आ रहा है।
में सब कुछ सही चल रहा है, आपको मैंने कहा कि जो कोड आप सिंक्रोनस रन करा रहे तो उसी कोड को किसके अंदर डाल दो, प्रॉमिस के अंदर एज इट इज डाल दो, तो वो कैसा रन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। प्रॉमिस के अंदर डालते साथ ही कोड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में जो फंक्शंस के अंदर मैंने कहा कि कंसोल वगैरह नहीं करते, तो हमें क्या करना है, ये जो प्लीज एंटर नंबर को हम चाहते हैं रिटर्न करना। अब देखो ये सक्सेस है ना, रिटर्न करना चाहते हैं कि सक्सेस होने पे रिटर्न हो जाए, तो मैंने क्या किया, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर को किसके अंदर पास करो, ये फेल होने पे जाना है तो किसके, रिजेक्ट। ध्यान देना, रिजेक्ट के अंदर मैंने इसको पास कर देना, यही सीखना आपको। रिजेक्ट के अंदर मैंने इसको पास कर दिया देखो, और इस वाले स्टेटमेंट को किसके अंदर पास कर दूं, रिजॉल्व के अंदर मैंने इसको पास कर दिया, प्लस करके इसको कॉन्केटेनेट कर लिया आर को, ठीक है। रिजल्ट को इसके अंदर पास कर दिया, दिखाई दे रहा है, हमने इसको पास कर दिया, इन दोनों को हमने पास कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजॉल्व रिजेक्ट में हमने पास कर दिया, अभी भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। देखना जरा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, देखो प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, कुछ रिजल्ट मैं CLS क्लियर कर देता हूँ। अब देखना जरा, दोबारा मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, वी आर डिवाइडिंग फंक्शन डिवीजन, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कैसे आ गया, सेव नहीं किया भाई मैंने, CLS क्लियर किया दोबारा से। अब देखना जरा ध्यान से, मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, इसमें डायरेक्ट कंसोल नहीं किया था, वी आर कॉलिंग डिवीजन फंक्शन, कहां से आया, ये तो इसमें लिखा था, ये आ गया, यानी फंक्शन तो कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। समस्या क्या है कि फंक्शन किसके अंदर कॉल हो गया, P के अंदर कॉल हो गया, लेकिन P से अब मुझे रीड क्या करना है, रिजल्ट रीड करना है। तो आपको हमेशा आपके पास मिलेगा क्या, कि आपके पास मिलकर आपको एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उससे क्या पढ़ना है आपको, रिजल्ट पढ़ना है। टास्क API कॉल करोगे तो आपको किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट से आपको क्या पढ़ना होगा, रिजल्ट पढ़ना होगा। समझ रहे हो, जब भी आप किसी API को कॉल करोगे तो वो API क्या रिटर्न देगी, प्रॉमिस। जैसे फैच एक फंक्शन आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, फैच को कॉल करते हो तो फैच रिटर्न करता है क्या, प्रॉमिस। अब फैच ने अगर प्रॉमिस दे दिया तो उस प्रॉमिस से कैसे डेटा पढ़ना, जैसे यहां पढ़ोगे वैसे वहां पढ़ोगे, ठीक है। अब समझो, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन। अमोक गुप्ता का क्वेश्चन है, हाँ कर तो सकते हो, अब मैंने तो बताया सेट टाइम आउट में कर सकते हो। अब देखो जो आपके मतलब का इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या ये, नाउ वी वांट टू रीड रिकॉर्ड फ्रॉम प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस से प्रॉमिस में चल गया, अभी तो आपको इमीडिएट रिजल्ट वाला बात है, हो सकता है 10 मिनट बाद रिजल्ट आए, तो आपको क्या करना है, प्रॉमिस से रीड करने का तरीका, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पे P डॉट, आपको जानते हो क्या लगाना है, देन P डॉट देन अगर लगा दोगे आप, ध्यान समझो, P डॉट देन लगा दोगे, अब इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास करना है, और जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, रिजल्ट। एरो फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर हमने एरो फंक्शन बनाया, रिजल्ट एक वेरिएबल दे दिया, तो आपको P के साथ कौन सा मेथड कॉल करना है, देन, और देन के अंदर क्या पास करना है, एक एरो फंक्शन पास करना, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग क्या कर देना है, रिजल्ट। अब देखो ध्यान से, अगर ये आपको समझ में आ रहा, देखना ध्यान से, मैं क्या कहता हूं, यहां तक P हो गया है, P से रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने क्या लिखा, P डॉट देन, और इसके अंदर क्या किया, एरो फंक्शन, और इसके अंदर क्या कर दिया, रिजल्ट, और यहां पर क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग। अब ध्यान से समझना, जो ये रिजल्ट आ रहे हैं
अब ये मान के चलना है कि जब भी प्रॉमिस पूरा हो जाएगा तो इस रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, जो डेटा वहां से रिटर्न हो रहा है वो आएगा। अब ये बताओ हमने क्या किया है, देन लगाया, देन तभी कॉल होगा जब सक्सेस होगा। फेल्ड वाली कंडीशन अलग आने वाली है, ध्यान से देखना। देन वाली कंडीशन यहां तक हो गई, देन हो गई, ये सिंटेक्स समझ में आया, देन हो गया। पहले सक्सेस को हम लिखते हैं, देन हो गया ये। देन में हमने क्या किया, एरो फंक्शन देकर रिजल्ट दे दिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, डिवीजन रिजल्ट इक्वल्स टू ये आना चाहिए। देखो चेक करो जरा, चल रहा नहीं चल रहा, सेव नहीं है, पहली बार यही गलती हो रही है। देखो डिवीजन रिजल्ट 2.5 आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, डिवीजन रिजल्ट 2.5 आ गया, आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फास्ट बताना जरा, सभी लोग लिख करके, मैं सभी का नोटबुक चेक करूंगा या फिर ग्रुप में आप लिखोगे। मेरे पास वी हैव ए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट with name objp। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का नाम है objp। मैं क्या कहता हूं, वी हैव प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, आपको क्या लिखना है, राइट कोड टू प्रिंट रिजल्ट। आपको रिजल्ट OBJP से रिजल्ट प्रिंट करने का कोड लिखना है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है, इससे रिजल्ट प्रिंट कराओ फास्ट। सेकेंड स्टेप हमने क्या दिया आपको, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट दिया, पहले P था जैसे प्रिंट कराया था, अब क्या है OBJP है, डॉट क्या लगाओगे, कर दिया, समझ में आ गया, गुड यार, हो गया, समझ में आ गया। क्या लिखा है पढ़ो। वेरी गुड, सबने बना लिया, बना लिया, इधर पढ़ना आ गया, ठीक है, नहीं आया। अब देखो ध्यान से, ऑनलाइन किसी ने लिखा नहीं लिखा, आपको यही पढ़ना है, 99% टाइम आपको क्या करना है, यही पढ़ना है, ये आपको पढ़ना सीखना है, ठीक है। सही है, विकास कुमार का सही है। Could you please scroll up पेज? नहीं रूप, मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता था, मैं सोच रहा था कि आप समझ गए हो, अब स्क्रॉल कर देता हूं। तो हमें क्या, अगर हमें नहीं भी पता है ना, हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सिंटेक्स लिखना है, ये याद रखना है, OBJP डॉट क्या लिखेंगे, देन, और देन का ये पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, ये पैरेंथेसिस यहां तक देन बंद हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, एक एरो फंक्शंस के अंदर रिजल्ट, और ये एरो फंक्शंस करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, कोई वेरिएबल पास करो जिसमें लोगे रिजल्ट आएगा, आपके पास अपने आप आएगा ना, तो मान के चलो रिजल्ट आ रहा है, हाँ रिजल्ट दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉमिस से जो डेटा आ रहा है वो इसके अंदर। और ध्यान रखो जो रिजॉल्व में पास किया गया वही यहाँ आएगा, और हमने क्या किया यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो जिसने बनाया था जब, तो उसने रिजॉल्व और रिजेक्ट पास किया था। अब दूसरा, ये तो सक्सेस वाला हो गया, अगर फेल्ड वाला है, देखो एक्चुअल सिंटेक्स क्या होता है, जब आप लिख रहे हो ना OBJP डॉट पहला लिखा देन, और देन का सिंटेक्स देखो, यहां से स्टार्ट किया और इसके अंदर क्या क्या, एक एरो रिजल्ट लिखा, ये एरो फंक्शंस करली ब्रेसेस, फिर क्या किया, ये वाला यहां बंद किया, तो ये देन वाला बंद हो गया ना। देन के अंदर से अब ये खुद अपने आप में, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक प्रॉमिस है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहां डॉट लगा सकते हो और यहां क्या लिख सकते हो, कैच। देखो जैसे देन पूरा होगा वैसे ही क्या लगा सकते हो उसके ऊपर,
कैच लगा सकते हो, या डायरेक्ट भी कैच लगा सकते हो। तो पहले आपको कोशिश करना चाहिए देन लगाओ, फिर उसके बाद कोशिश करना चाहिए क्या, कैच लगाओ। देन के अंदर सक्सेस आएगा और कैच के अंदर फेल्ड आएगा। देखो कैच में भी वैसे ही लिखोगे, ब्रैकेट लगाया और क्या किया, कॉल बैक, और यहां पर हमने कहा फेल्ड लिख दिया और एरो दिया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ब्रैकेट बंद किया, यहां पर कंसोल डॉट लॉग और क्या किया, यहां पर फेल्ड लिख दिया। देखते हैं अब देखो यहां लिखते हैं, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। यहां पढ़ के दिखाया, कहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, यहीं पर क्या करो, डॉट लगा और क्या लिख दो, कैच। फिर यहां एरो फंक्शन, यहां क्या करो, फेल्ड कर दिया, और यहां क्या किया हमने, कंसोल डॉट लॉग फेल। अब ये देन और कैच दोनों लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस ये दोनों। ये सिंटेक्स देख के थोड़ा डर लगता है जिनको एरो फंक्शन और चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि सारे स्टूडेंट्स को एरो फंक्शंस प्रॉपर समझ में आ रहा है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ये देन और कैच लिख दिया, अब देखो जरा, ये लिख दिया मैंने, अब समझना जरा, ये मैंने लिख दिया, अब समझना जरा क्या होता है। ये हो गया। अब अगर मैं फिर से प्रोग्राम को रन कराऊं तो क्या होगा, देखो एज इट इज, इस कोड को मैंने सेव तो किया ही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, CLS किया, सेम प्रोग्राम को दोबारा रन कर दे रहा हूं, तो अभी भी सक्सेस ही हो रहा है। देखो क्या प्रिंट किया इसने, रिजल्ट। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर क्या पास कर दूं, 0 पास कर दिया। अब देखना जरा, इसको रन कराता हूं, अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, फेल्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको? बस इतनी सी बात समझनी है प्रॉमिस में, कहाँ रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। एक ऑब्जेक्ट बनाना और दूसरा कॉल करना। अब ध्यान से देखो, आगे जैसे एपीआई कॉल मैं सिखाऊंगा ना, आपको एपीआई कॉल सिखाऊंगा तो मैं कहूंगा कि एक लाइब्रेरी पढ़नी है आपको जिसका नाम क्या है, फेच। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर आर्गुमेंट कैसे पास करना है, और बताऊंगा कि ये रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। अब देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, फेच को कॉल करेगा, एपीआई कॉल होगी, डेटा किसके अंदर आएगा। अब ये डेटा पता नहीं कब आएगा, कभी तो आएगा। हमें अब इस पी से रिजल्ट पढ़ना है, क्या कोड करेंगे, पी डॉट देन, और देन का पूरा कोड इसके अंदर, फिर डॉट। अब जिसको लग रहा है कि रॉकेट साइंस है तो ठीक है, नहीं तो आसान। ये प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो काम, एक तो किसी फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, दूसरा उसका रिजल्ट कैसे लेंगे। अब ये जो देन और कैच लिखने का तरीके ना, इसके 500 तरीके लिखने के, कोई ऐसे लिख देता है, कोई वैसे लिख देता है, कई सारे तरीका। आपको एक तरीका सीख लेना, जो मैंने ये सिखाया ना, यही सीख लेना, बस काम कर। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा प्रॉमिस क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट प्रॉमिस माना जाता है, और आपको समझ में आ रहा तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब सामान्य है। प्रॉमिस आया चला गया, ठीक है। आ गया समझ में आपको? सही बताओ, बहुत पीछे कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो तो करके देखो। दिक्कत क्या है, करके नहीं देखते हो, टाइम नहीं है ना घर पे, बिल्कुल समझ रहा हूँ। कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आते, सर क्वेश्चन पूछ के परेशान करेंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। ऐसे कैसे होगा? देखो मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ने का एक अलग मजा है। ऑफलाइन पढ़ाने, ऑफलाइन में मैं आई कॉन्टेक्ट देख रहा हूँ। ऑनलाइन ठीक है, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ठीक है। म्यूट कर दो? क्यों म्यूट कर दो भाई? जो बातें कुछ गलत तो मैं कह नहीं रहा हूँ। उन बच्चों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन ठीक है जो फोकस्ड होकर के पढ़ते हैं, ठीक है, जो कहीं आराम से अपना पढ़ने को पढ़ना समझते हैं, और वो चाहते हैं क्या कि हमें जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो थोड़े डाइवर्ट होते रहते हैं ना,
अच्छा मम्मी चाय दे देना, ठीक है, अच्छा पानी लाना जरा, तो वो चाय पानी में ही रह जाता है, ठीक है, थोड़ी देर में उठ करके वॉशरूम चले गए, ठीक है, तो ऐसे घूमते रहते हैं वो। तो ऐसी समस्या होती है ऑनलाइन में। यहाँ फिर भी आप बैठे हो 1-1.5 घंटे, जब बैठते हो आप तो फोकस होके बैठते हो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी मैं उठ के जाने नहीं देता हूँ, ठीक है, तो कुछ हिस्सा तो आप समझते हो, तो ये फायदा होता है। और जो ऑफलाइन पढ़ा रहता है फिर रिकॉर्डिंग पढ़ता तो उसको ज्यादा मजा आता है, हाँ, तो फिर पूरी तरह से समझ में आ जाता है। समझ आ गया, चलिए ठीक है। हाँ, और ऐसे भी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन बहुत फायदेमंद है जो यहाँ से बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, अच्छा पढ़ना है, लोकल कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो उनको अप टू द मार्क पढ़ा पाए, तो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि भाई एक ही ऑप्शन से ऑनलाइन पढ़ना, वीडियोस देख करके पढ़ना, ठीक है। कई बार हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स है क्या वीडियो ही ले लेते हैं, सर आप वीडियो दे दीजिए हम उससे पढ़ लेंगे, ठीक है, वो वीडियो के चार्ज पे करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ वीडियो में अभी जो हमारे वीडियो है ना वो सीक्वेंस वाइज स्टूडेंट के साथ बने हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स रुकते हैं वैसे रुक करके बने हुए हैं। ऑनलाइन वीडियो अगर आप टॉपिक्स पढ़ोगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो बढ़े रहते हैं, अब वो सभी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं होता है। वो किसी को बहुत अच्छा लगता है कि कम टाइम में हमने जल्दी सीख लिया, किसी को लगता है कि पूरा टाइम हमने लगा भी दिया, जो सीखना था वो सीख भी नहीं पाया, तो ऐसे सिचुएशंस होती हैं। तो खैर चलिए, यहाँ तक प्रॉमिस समझ में आ गया आपको, ठीक है। असिंक का वेट 1 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा, बता दो 1 मिनट ही लगना है, और गारंटेड प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। दूसरी लाइन समझ में आ गई, दूसरी लाइन समझ में आ गई, रिजल्ट ही बताना है, ठीक है आपको, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखो, अब बड़ा अच्छा तरीका, आप किसी फंक्शंस को असिंक्रोनस कॉल करना चाहते हो, असिंक कॉल करना चाहते हो ना, तो ध्यान दो, जैसे अभी मैंने डिवाइड बनाया था, क्या बनाया था, मैंने लिखा था फंक्शन डिवाइड, आर्गुमेंट पास किया, यहां पर बॉडी लिखा। इस फंक्शंस को आप एक्चुअल आप चाहते हो ना कि अभी तक मैंने बोला असिंक कॉल करो, कॉल करो, हमने कहा क्या कि इसको असिंक बना दो, तो इसके पहले कीवर्ड लिख दो जिसका नाम क्या है, बड़ा आसान है। जो भी आप फंक्शंस बनाते हो उसको असिंक बनाना है तो उसके पहले कीवर्ड क्या लगा दो, असिंक लगा दो, बस। अब जो आपको इसके अंदर मन करे कोड लिख लो, और जहां से जैसे रिटर्न करते हो वैसे रिटर्न करो, जैसे रिटर्न करते हो रिटर्न करो, कोई टेंशन ना लो, जैसे आप अब तक बनाते आ रहे थे प्रोग्राम बना दो। अब देखो ध्यान समझना, असिंक कर दिया, अब इसको कॉल कैसे करोगे, जैसे पहले कॉल करते आ रहे थे, कैसे, डिवाइड और 5,4 पास कर दिया, और आपने क्या किया था, वेर आर इक्वल्स टू। अब जब आर को प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, बस दिक्कत यही है। आपने डिवाइड को जैसे कॉल किया था पहले वैसे ही कॉल कर रहे हो, लेकिन जब इसको आप यहां पर कंसोल डॉट लॉग और क्या करोगे, आर करोगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आर हर जितने असिंक फंक्शन को कॉल करोगे तो वो रिटर्न क्या करते हैं। अब समझो, देखो कितना आसान होगा, असिंक लिखा, कॉल कर दिया उसको, तो उसने रिटर्न क्या करना है, उसको प्रॉमिस करना है। अब ये बताओ, आर अगर प्रॉमिस है तो इससे रिजल्ट पढ़ सकते हो, क्या लिखोगे, आर डॉट, कहानी पता है, हो गया असिंक का काम ये। अब बताओ इजी है नहीं, ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है, करके दिखा दो, देखो कितना मजा आएगा करने में। लेकिन जो बच्चे समझते हैं सही से, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, async ex.js मैंने लिखा, ठीक है। अब डिवाइड बना रहा हूं, फिर से ये बनाना ज्यादा आसान है, फंक्शन लिखा divid, डिवाइड लिखा। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है ना तो और बनाने में मजा आने लगेगा। अब हम कंटेंट में पढ़ाते नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 ये आ गए। अब आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, आपने बस यही, हमने कहा क्या, और कुछ नहीं करता, हमने कहा रिटर्न लिख दिया, क्या, नंबर 1 डिवाइडेड बाय, लिख दिया ना हमने।
और इस फंक्शन के साथ मैंने क्या लगा दिया, असिंक लगा दिया। देखो ध्यान से, असिंक लगा दिया मैंने इस फंक्शन के साथ साथ। अब क्या कर रहे हैं, असिंक लगा दिया हमने, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉल कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, where r इक्वल्स टू, आगे से r ना लिखना, आगे से p ही लिखना जब असिंक को कॉल करो, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं r इक्वल्स टू 10,4। ठीक है, ऐसा लिख दिया। और मैंने क्या, कंसोल डॉट लॉग और क्या लिख दिया, r। गौर करना जरा, क्या प्रिंट कर रहा है ये, हमने क्या किया, नोड और ASYNCEX क्या प्रिंट किया। देखो ये प्रॉमिस प्रिंट कर रहा है ना, हमें रिजल्ट पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, ये नहीं प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे, r डॉट देन। ये तो सिखा दिया हूं, प्रॉमिस है, तो फिर हमने क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, और इसके अंदर क्या करना है, रिजल्ट। और यहां पर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, सेव नहीं किया था, आधी बीमारी तो ये सेव वाली हो गई है। देखो चल गया, 2.5 आ गया, रिजल्ट पढ़ लिया ना। तो प्रॉमिस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस समझ में आ गया। तो असिंक, अब आपसे बोला जाए, इंटरव्यू में बोला जाए असिंक फंक्शन बनाते कैसे हैं, तो तरीका क्या बताऊं, फंक्शन के पहले क्या लगा दो, असिंक लगा दो। कॉल कैसे करते हैं, दो तरीका है, तो प्रॉमिस के अंदर कॉल करो या फिर सेट इंटरवल के अंदर। तो डिफिकल्ट है क्या, क्या इतना पढ़ने के बाद अब आप उस सिचुएशन पे हो कि आंसर दे सकते हो असिंक्रोनस प्रोग्राम में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, असिंक, व्हाट इज द यूज ऑफ असिंक, तो कहो कि सर असिंक तो बड़ा इजी है, आप कोई फंक्शन बनाओ उसके अंदर असिंक लगा दो, वो असिंक फंक्शन हो गया। बस बताना क्या कि असिंक फंक्शन को कॉल करोगे तो हमेशा वो रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। तो आपसे पूछा जाए फेच कैसा फंक्शन है, तो क्या बोलोगे, असिंक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि वो क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो, प्रॉमिस डॉट देन लगा दो, डॉट कैच लगा दो, कहानी खत्म। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं इंडस्ट्री में, इससे ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आप किसी इंटरव्यू में बैठ जाओ, अभी अवेट बिल नोट करा देता हूं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब मैंने कहा क्या, ये प्रॉमिस हो गया ना, मैंने ये कॉल किया प्रॉमिस देन लगा करके। इसको आप ये ऐसे ना कॉल करके, कई बार बच्चे होते हैं क्या, सर ये बड़ी दिक्कत हो रही है ना देन लगा के कॉल करने में, देन लगा के कॉल करने में बड़ी दिक्कत हो, चाहते सर मुझे असिंक कॉल हो जाए लेकिन मुझे डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करो, वेर, आप लिखोगे वेर आर इक्वल्स टू, अच्छा वेर आर इक्वल्स टू आप लिखोगे अवेट, और किसको कॉल करोगे, डिवाइड, और 5,4। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो जब तक इस आर में रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये चलेगा नहीं। और यहां पर क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग और आर, तो प्रिंट हो जाएगा। बस समस्या क्या है कि ये जो अवेट है, वी कैन यूज अवेट only within async function। अगर आपने कोई async फंक्शन बना रखा है, उसी के अंदर दूसरे async को await के साथ कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो बीच में नहीं कॉल करोगे। जैसे देखो मैं बताता हूं, ध्यान समझना, जैसे मैं बताता हूं ध्यान समझने की कोशिश करना। ये रिजल्ट आपने देख लिया, मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूं। अब देखो ध्यान समझो, ये असिंक फंक्शन है डिवाइड, इसको हमें कॉल करना है, सिंक की तरह कॉल करना है। तो हमने कहा वेर आर इक्वल्स टू अवेट, और अवेट करके किसको कॉल कर दिया, डिवाइड को कॉल कर दिया, और हमने 10,4 दे दिया। अब दिक्कत क्या है कि जब आप इसको रन कराओगे, और इसको क्या लिखा आपने, कंसोल डॉट लॉग आर। अब देखो अवेट क्या कहता है, अवेट करता है क्या कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा, ये रोक देगा। अब आपने लिख दिया चलना चाहिए, लेकिन ये लाइन एरर देगी, कहेगा देखो ये लाइन अगर आप रन कराओगे तो ये एरर देगी, एरर दे दिया ना। क्या एरर दिया,
अवेट में एरर दे रहा है। तो समझने की कोशिश करो, अगर इसको आपको कॉल ही करना है, आप इस लाइन को कंट्रोल एक्स कर लो और एक दूसरा फंक्शन बना लो, फंक्शन कॉल डिवाइड, और इसको क्या बना लो, असिंक बना लो, ठीक है। और इसके अंदर कोड क्या लिख दो, इसके अंदर लिख सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। आपने कहा वेर क्या हो गया कुछ, अच्छा मैंने ब्रैकेट लगा, अच्छा ये लगाना था ना, डाल दिया हमने। अब देखो कॉल, अब हम क्या करें, कॉल डिवाइड को असिंक को, जैसे इससे रिजल्ट तो चाहिए नहीं हमें क्योंकि रिजल्ट हम यहां पर यूज कर चुके हैं, तो आप कैसे कॉल कर सकते हो, कॉल डिवाइड। ये दे रहा है प्रॉमिस, अभी भी ये क्या दे रहा है, वेर पी दे रहा है, लेकिन हमें पी को रीड करने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्यों, क्योंकि डेटा हमने कहां रीड कर लिया, इसी फंक्शंस के अंदर रीड कर लिया है। तो जो console.log r प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट कर देगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो कॉल डिवाइड यूज करके हम काम कर सकते हैं। देखो अब अगर मैं इसको रन कराऊं, सेव करना है ना, सेव कर लिया, CLS कर दिया और हमने रन करा दिया। देखो लेकिन ये बात अगर थोड़ी कम भी समझ में आ रही, पहली वाली समझ में आ रही ना, इसकी प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग से असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा उनको कॉल करने के लिए। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अवेट जो है कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा किसके अंदर लिखना पड़ेगा, किसी असिंक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। क्योंकि अवेट क्या कहता है, देखो अवेट कहता है कि जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी नीचे आएगा ही नहीं, और अगर आपने मेन थ्रेड में अगर लिख दिया तो मेन थ्रेड क्या हो जाएगा, वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, मेन थ्रेड वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। हाँ कम समझ में आया ना, कोई बात नहीं, इससे पहले तक समझ में आ रहा था वहीं तक कर। तो आज के लिए इतना काफी है।